हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मैं मुकेश सतरावल आप सभी का आपके अपने चैनल डुको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब अब तक हमने जो वर्कशीट नंबर आपके सामने है, वर्कशीट नंबर हमने 34 तक जो सीखी है उसमें हमने अब तक क्या सीखा, तो उसको हम यहाँ जांचेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि आप बगैर देखे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको किसी हेल्प की जरूरत हो या फिर आप चेक करना चाहते हो कि भाई जो मैंने वर्कशीट सॉल्व की है वो कितनी सही हुई है, क्या कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, कंप्लीट देखिए, फिर स्किप नहीं कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो को चेक कीजिए, यहाँ पर दे रखा है क्या विच साइन बोर्ड सेज, कौन सा साइन बोर्ड कह रहा है। इसमें से यहाँ पर आपको 4 साइन बोर्ड दे रखा है। तो यहाँ कह रखा है बिवेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स, अर्थात रॉक्स जो ऊपर से गिर रही रॉक्स है, चट्टाने, उससे होशियार रहिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रॉक्स, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये है सही प्रीपोजिशन का यूज जिसमें हो रहा है, तो उसको टिक करना है। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विद यू, मैं आपके साथ जाना चाहता था। द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग, तो जो प्ले है वो उसकी बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। बिकॉज, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज, VECAUSE, वही मैं क्यों जाना चाहता था, है ना। तो बिकॉज आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है प्रिंसिपल फ्यूरियसली साउटेड एट अस, तो प्रिंसिपल है हम पर जोर से चिल्लाए। तो यहाँ पर ये क्या है, फ्यूरियस का मतलब क्या है भाई, जोर से चिल्लाए, गुस्से में चिल्लाए, तो यहाँ एंग्री। नेक्स्ट है इन विच सीजन डू द लीव्स, जो कौन से सीजन में है जो लीव्स है वो फॉल करती है, पत्तियां हैं वो गिर जाती है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, ऑटम में गिर जाती है, अर्थात पतझड़ के समय में पत्तियां गिर जाती है। आगे आप देखेंगे तो हमें यहाँ एक पोइम दे रखी है, उस पोइम पे बेस्ड है नीचे के क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर हम मेरे साथ पढ़िए पहले, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock, डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, डू दे वियर pajamas, डू द वॉच टीवी, and do they pick their noses and same as you and me। तो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की जो जिज्ञासा है कि हमारे जो गुरुजी है वो 4 बजने के बाद में, स्कूल की छुट्टी होने के बाद में वो चले कहाँ जाते हैं। चलो सबको पता है कि वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने घर जाकर है वो करते क्या है, क्या वो हमारे जैसे घरों में रहते हैं, क्या वो जो अपने जो वास है अपने सॉक्स को जैसे हम धोते हैं वो धोते हैं, क्या वो जैसा कि हम पहनते हैं वो पजामा पहनते हैं, क्या जैसे कि हम टीवी देखते हैं क्या हमारे गुरुजी भी टीवी देखते हैं, और क्या है वो अपनी नोज पिक करते हैं, और जैसा कि आप और हम करते हैं। तो एक बच्चे की जिज्ञासा है वो उसको यहाँ पर इस पोइम के माध्यम से दिखाया गया है। तो हम आगे के जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस पर आंसर करते हैं। What are the different kinds of the activities mentioned in the poem? तो जो इस पोइम में है कौन सी एक्टिविटी है वो मेंशन है वो पोइम में की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वाश सॉक्स, है ना, वियरिंग पाजामाज एंड वाचिंग टीवीज एंड पिक देयर नोजेस। तो ये इनको हम लिख देंगे ऐसे कैसे ही, है ना। तो दो एक्टिविटीज आर, तो यहाँ पहले जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे वाश सॉक्स वियर पायजामास वॉच टीवी एंड पिक नोजेस। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं योर टीचर्स डू आफ्टर गोइंग होम। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके टीचर घर जाने के बाद में क्या करते होंगे। तो भाई मेरे अनुसार तो क्या करते होंगे, है ना, हमें तो पढ़ाई करनी होती है, गुरुजी थोड़ी पढ़ते हैं, है ना। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि दे दे डू द सेम थिंग। तो वो सेम थिंग मतलब सभी वो चीजें करते हैं, सेम थिंग एज वी डू, जैसा कि हम करते हैं वैसा सब करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई थोड़ी करते होंगे इतनी ज्यादा जितना हमको करनी पड़ती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सेप्ट
एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा, एक्सेप्ट स्टडी अर्थात पढ़ाई के अलावा और सब वो काम करते हैं जो हम करते हैं। वो खेलते भी, कूदते भी, पजामा भी पहनते हैं, ब्रश भी करते हैं, सब कुछ, नहाना धोना सब कुछ करते हैं, है ना। आ गए हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर पे बेस्ड है हमारे दो क्वेश्चन है, उनका आंसर देना है। वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग, तो जो मदर है और डॉटर है वो कहाँ बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे द मदर, द मदर एंड डॉटर आर सिटिंग, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई, आर सिटिंग इन फ्रंट, यहाँ पर लिख लीजिए इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, अर्थात अपने घर के सामने है वो बैठी हुई है। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें से कोई सी भी 5 चीजों के आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ सबसे पहले है डॉग, तो हम यहाँ लिख देते हैं डॉग। डॉग के बाद में क्या है, डॉटर, तो यहाँ लिख देते हैं DAUGHTER, बेटी। बेटी के साथ में क्या है, मदर है, तो आप यहाँ MOTHER मदर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको है यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हाउस दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ हाउस लिख सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, विंडो, तो आप विंडो WINDO विंडो लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं आपको, पोर्ट्स जो है वो भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर पोल है वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स है आपकी ये वर्कशीट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 है, वो कंप्लीट होती है। एक नई वर्कशीट के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।